दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक वैकेंसी की। डीयू में लाइब्रेरी अटेंडेंट समेत 18 पदों पर भर्ती है। ये देख सकते हैं, ये समाचार पत्र है। लिखा है श्याम लाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू ने गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत असिस्टेंट लाइब्रेरी अटेंडेंट समेत 18 पद भरे जाएंगे और यहाँ पर पात्रता वगैरह अन्य जानकारियाँ आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। वेबसाइट है www.du.ac.in। योग्यता में बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण तो नहीं दिया गया, बस ये लिखा कि पदानुसार संबंधित विषय में स्नातक 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता हो और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। यहाँ पर टाइपराइटर पर ये लिखा हुआ है और अधिकतम 32 वर्ष से कम हो और अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को छूट भी दी जाएगी। वैसे लाइब्रेरियन के ज़्यादातर पदों में लाइब्रेरी साइंस मांगा जाता है और कंप्यूटर का कोई कोर्स हो। आजकल जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, ज़्यादातर भर्तियों में कंप्यूटर का 6 महीने का डिप्लोमा, किसी में 1 साल का डिप्लोमा मांगा जाता है। आगे हम अभी और भी भर्तियों के बारे में बात करेंगे, अभी तो शुरुआत है। लेकिन जिन विद्यार्थियों को लाइब्रेरियन का कोई कोर्स करना है, जैसे लाइब्रेरियन की भर्ती भी अक्सर आती रहती है और मैं अपने चैनल के माध्यम से जानकारियाँ देता भी रहता हूँ अलग अलग जगह से। और अगर किसी भी व्यक्ति को लाइब्रेरियन का कोर्स करना है, पीजीडीसीए का कोर्स करना है, तो यहाँ पर एक ये यूनिवर्सिटी है जिसका ऑनलाइन कोर्स आप लोग कर सकते हैं और घर बैठे आप लोग लाइब्रेरियन का कोर्स कर सकते हैं और पीजीडीसीए का भी कोर्स कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 15 फरवरी ही है। और लाइब्रेरियन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि इनके पोस्टर में भी लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जल्दी ही भर्तियाँ आ सकती है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी आ सकती है और वहीं पर पीजीडीसीए की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। मार्च में आपका पेपर हो जाएगा फर्स्ट वीक में। और अक्सर होता ये है कि जैसे ही इन लोगों का पेपर हो जाता है ऑनलाइन का, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाता है। तो यानी कि 15 फरवरी तक आपका एडमिशन हो सकता है और मार्च में आपके पास सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, चाहे वो पीजीडीसीए का हो चाहे वो लाइब्रेरियन की भर्ती का हो। और यहाँ पर बीलिप का भी कोर्स है, एमलिप का भी कोर्स है और भी बहुत सारे कोर्सेज नीचे चलते रहते हैं। अधिक जानकारी आप लोगों को इस नंबर पर मिल जाएगी 63933003649454834533। आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे ऑनलाइन कोर्स पूरी तरीके से मान्य होते हैं, वैध होते हैं। कैसे क्या होता है पूरी जानकारी आपको इन नंबर पर मिल जाएगी। अगली सूचना है डाक विभाग की एक बम्पर भर्ती की। और डाक विभाग से एक भर्ती आई है डाक सेवक की और लिखा है 3 तरीके की पोस्ट है, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर है, सहायक ब्रांच मास्टर है। जैसे मैंने यहाँ पर थंबनेल में ही लिख दिया है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है और ये एकेडमिक के आधार पर भर्ती होती है। केवल वो छात्र आवेदन करें जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा होता है, यानी कि 90% से ज़्यादा होते हैं। ये नोटिफिकेशन है, मैं नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा अभी और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहती हैं। तो ये नोटिस है, ये देखिए लिखा है इसमें ग्राम डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट करेक्शन विंडोज़ के बारे में टाइमिंग बताई गई है। लिखा रजिस्ट्रेशन इसके 10 फरवरी, आज 12 फरवरी है, 10 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 3 मार्च इसकी जो है लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन में विस्तृत जानकारी दी गई है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और इसमें चूंकि आज और भी बहुत सारी सूचनाओं की चर्चा करना है, बस मैं मुख्य बातें आपको बता देता हूं कि इसमें एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होती है और इसमें जो योग्यता है वो हाई स्कूल पास ही मांगी जाती है, केवल हाई स्कूल पास। और अक्सर ये वैकेंसी आती रहती है। जिन छात्रों का भी चयन हुआ है उन लोगों का यही कहना है कि इसमें जिन विद्यार्थियों के 90% से कम नंबर है वो विद्यार्थी आवेदन ना करें। SC ST की भी बात करूं तो 85% से ऊपर ही होना चाहिए। और जब इसका रिजल्ट आता है तो हम लोग देखते हैं कि 90 के पास तो इक्का दुक्का लड़के ही दिखते हैं, 97%, 98% इस तरीके से। और कोई भी छात्र फर्जी मार्कशीट न बनवाए। बहुत सारे जो चित्रकूट करबी का मामला और बहुत सारे जिलों का मामला पिछली बार आया था, जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगा करके नौकरी पाली थी और उनको बाद में निकाला गया था। वेरिफिकेशन भी होता है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये संविदा टाइप की नौकरी है तो इसमें वेरिफिकेशन नहीं होगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पहली सैलरी होती है वो 20,000 के आसपास होती है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होती है वो लगभग 16,000 के आसपास ही रहती है। यानी कि जो मानदेय होता है, जो इनको पैसा मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। जैसे यहाँ पर 3 तरीके की पोस्ट थी, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था आप लोगों को। ब्रांच पोस्ट मास्टर की एक पोस्ट है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की एक पोस्ट है और डाक सेवक की एक पोस्ट है। तो अगर आप छात्रा हैं तो आप केवल ब्रांच पोस्ट मास्टर ही की नौकरी कर सकती हैं और जो सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसको फील्ड की जॉब करना पड़ता है और जो डाक सेवक होता है उसको भी फील्ड की जॉब करना पड़ता है। यानी कि जो पोस्टमैन होते हैं ना, ये वही नौकरी है, सीधी सी बात है।
और एक बात बता दूं कि इसमें कोई ये ना सोचे कि हम पैसा दे दें या बहुत सारे ठेकेदार मिल जाते हैं, जैसे आंगनवाड़ी भर्ती होती है, मैंने उसमें भी कहा था कि कोई भी आदमी पैसा ना दे। आंगनवाड़ी भर्ती जिस तरीके से एकेडमिक के आधार पर होती है और बिल्कुल फेयर होता है, उसी तरीके से इसमें भी किसी को भी आप पैसा ना दें, किसी भी दलाल को पैसा ना दें, नहीं तो आप वो पैसा बिल्कुल बेकार है। शुद्ध कंप्यूटर के आधार पर मेरिट बनता है, कंप्यूटर मशीन जो वेबसाइट है उसके आधार पर आपकी छटनी होती है और ऐसे आपका चयन होता है। इन्होंने अपने अपने जो नोटिफिकेशन है इसमें तो लिखा कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को 12,000 से लेकर के 29,380 रुपये मिलता है, और सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर को 10,000 से लेकर के 24,470 मिलता है। लेकिन मैंने बता दिया कि वही आप समझिए 16,000 और 20,000 के आसपास मिलता है इन हैंड पहली सैलरी। 18 से 40 के बीच के जो युवा हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। SC ST OBC इत्यादि को छूट भी दी गई है, तो देख लीजिएगा, अगर कोई इच्छुक हो अपने क्षेत्र में काम करना चाहता हो तो आवेदन कर सकता है। अगली सूचना है एक नई TGT PGT वैकेंसी की। गोंडा से भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से भर्ती आ गई है। यहाँ पर आप लोग इसे देख भी सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पद हैं। प्रधानाचार्य के 3 पद हैं। नीचे PGT हिंदी का भी यहाँ पर 5 पद है। माफ कीजिएगा, प्रधानाचार्य के 5 पद हैं, 3 पद हैं अनारक्षित जनरल के, और एक है OBC का। अनुसूचित जाति का जो पद है वो भी एक है। तो कुल मिलाकर के 5 पद प्रधानाचार्य के हैं। और नीचे यहाँ पर ये PGT का देख सकते हैं आप लोग, हिंदी का 5 पद है, PGT अंग्रेजी का 5 पद है। देखिए इस तरीके से अलग अलग जिलों में बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं। कम से कम 20 से 25 जिलों में इस समय आवेदन चल रहे हैं। तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से भी रोज रोज जो विज्ञप्ति निकलती रहती है मैं बताता रहता हूँ। आप लोग अपने अपने जिले की वेबसाइट में जाकर के देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे हर जिले की एक NIC वेबसाइट होती है, जैसे प्रयागराज.nic.in, बांदा.nic.in, इस तरीके से होती है ना NIC की वेबसाइट, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर PGT गणित के भी 5 पद हैं, PGT जीव विज्ञान के 5 पद हैं, कैटेगरी वाइज जानकारी भी दी गई है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पद हैं। ये देखिए ऊपर और भी विषय हैं। PGT रसायन विज्ञान, PGT भौतिक विज्ञान के भी 5 पद हैं, कंप्यूटर विज्ञान के भी 5 पद हैं। और इसमें जो मानदेय वगैरह मिलता है तो उसके बारे में जानकारी दी गई है कि प्रधानाचार्य को 30,000 मिलता है, और PGT के जो टीचर होता है उसको लगभग 22,000 रुपये मिलता है। ये आप देख सकते हैं, नीचे लिखा भी है। और इसके अलावा लैब असिस्टेंट के भी पद हैं और कार्यालय अधीक्षक का भी पद है। चपरासी, चौकीदार, रसोईया का भी यहाँ पर पद है। एकेडमिक के आधार पर भर्ती होती है, और जाकर के आप लोग अगर चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो BEd को लेकर के फिर से विज्ञप्ति आज जारी की गई है, और ये बताया गया कि 15 तारीख से आवेदन शुरू है। 15 फरवरी से जिन विद्यार्थियों को BEd करना हो तो वो आवेदन कर सकता है 15 फरवरी से। इस बार भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ही BEd की जो प्रवेश परीक्षा है वो उसका आयोजन करवा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं में CBSE का अगर कोई पेपर छूट गया कुंभ मेले की वजह से तो दूसरा मौका मिलेगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और शहर में भीषण जाम लग रहा है। ऐसे में काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। भीड़ या जाम के कारण जो परीक्षार्थी 14 फरवरी तक प्रस्तावित अंग्रेजी लैंग्वेज की परीक्षा में समय से नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए अगली तिथि में विशेष परीक्षा कराई जाएगी। बैठक में यह समिति भी बनी कि 15 फरवरी से शुरू होने जा रही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि प्रयास यही होगा कि यातायात सुगम रहे और परीक्षार्थी समय से केंद्र में पहुंच सके। BLO नहीं बनाए जाएंगे टीचर, हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है। कोर्ट ने झांसी में तैनात सहायक अध्यापक की याचिका पर की टिप्पणी, लिखा अंतिम विकल्प के रूप में ही शिक्षकों को सौंपी जाए चुनाव की जिम्मेदारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव कराना बेशक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इसके लिए नौनिहालों के शिक्षा के हक से समझौता नहीं किया जा सकता है। दोनों के बीच संतुलन बनाने का विकल्प तलाशना जरूरी है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अजय भनोत की अदालत ने झांसी के बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात सहायक अध्यापक सूर्य प्रताप सिंह की याचिका निस्तारित करते हुए की। DLED परीक्षाओं को लेकर के भी पत्र जारी हुआ है, ये आप देख सकते हैं। 11 फरवरी कल का पत्र है। लिखा DLED BTC द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं मार्च 2025 के तृतीय सप्ताह में संपादित किया जाना प्रस्तावित है कि आंतरिक मूल्यांकन अंक ऑनलाइन पूरित कर प्रिंट आउट प्रश्न के संबंध में। तो यानी कि जो विद्यार्थी बहुत दिन से परेशान थे कि कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है परीक्षाएं कब होंगी, तो हालांकि मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि अधिकारियों का यही कहना है कि ये परीक्षाएं बोर्ड परीक्षाओं के बाद में होंगी। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो मार्च माह के तृतीय सप्ताह में संपादित होंगी। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से सुनवाई नहीं हो पाई, विद्यार्थी निराश हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि अब हम विधान भवन को घेरेंगे, सरकार अच्छी तरीके से पहल नहीं कर रही है, इन विद्यार्थियों के साथ में न्याय नहीं हो पा रहा है। और अब इस प्रकरण की जो सुनवाई है वो मार्च के पहले सप्ताह में होगी। एक बार आंदोलन न्यायपालिका के खिलाफ भी होना चाहिए। तो चूंकि बहुत सारे जो मामले हैं उसमें देखते हैं कि आखिरकार कितने मामले कोर्ट में फंसे रहते हैं। लोग दूर दूर से जाते हैं कि आज सुनवाई होगी, सुनवाई नहीं होगी, और लौट के चले आते हैं। कभी हड़ताल तो कभी कुछ तो कभी कुछ। जज साहब पहले उठ गए। ये सिस्टम पूरा बना हुआ है, तो ये सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है, न्यायपालिका का बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है।
लोग कुछ बोलते ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं करता कि इसमें सुधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं तय होनी चाहिए। बस तारीख 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 यही चलता रहता है। सभी लोग जानते भी हैं इस बात को, फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की दौड़ चल रही है और उसमें 15 महिला अभ्यर्थी मैदान में बेहोश। तो और आप लोग आराम से दौड़िए, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, जीवन सुरक्षित रखना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद पर भर्ती होने का सपना लेकर के दौड़ने वाली मंडल की 4 महिला अभ्यर्थियों के पैरों में फ्रैक्चर हो गया। 3 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 1 को उसके पिता निजी अस्पताल ले गए। फिलहाल रनिंग ठीक ठाक चल रही है और आप ये लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिस्ट है। ज़्यादातर जो लोग क्वालिफाई हो रही है लिस्ट वहीं पर मालूम चल जाता है। ये देखिए क्वालिफाई, कभी कहीं लिखा होगा नॉट क्वालिफाई। तो बस वही लगभग 10 से लेकर के 15% के आसपास जो है वो विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।